नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी बात के साथ आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए हाथ में कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। कुछ जानकारी हम देंगे, उसको नोट करते जाइए। वीडियो समाप्त होने के बाद ज़रूर उस पर कार्य करिए। पहली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3F ऑयल पाम द्वारा संचालित भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का वस्तुतः उद्घाटन किया। ये भारत की पहली एक एकीकृत यूनिफाइड ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई है, जो खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। जाहिर तौर पर काफ़ी समय से इस क्षेत्र में कार्य करने का विचार रहा और काफ़ी बीच बीच में न्यूज़ आती रही, हमने आप तक पहुंचाई भी, है ना। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में स्थित यह परियोजना राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत मिशन पाम ऑयल के इसके साथ में संरेखित है ना। अपने को मिशन पाम ऑयल के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के बारे में ज़रूर पढ़ना है। काफ़ी ज़रूरी जानकारियां हैं, है ना। अभी कहाँ से ले रहे हैं इंटरनेशनल, ये सब देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हालिया चुनाव में 76.1% वोट की भारी बढ़त के साथ जीत हासिल की है। हाल ही में रूस में राष्ट्रपति चुनाव देखने को मिले, जहां पर व्लादिमीर पुतिन ने जीत हासिल की। यह जीत रूसी राजनीति में पुतिन के निरंतर प्रभुत्व का प्रतीक है और सत्ता में उनके 24 वर्षों तक का कार्यकाल बढ़ गया है। बहुत बड़ी बात है और हालांकि ये तो होना ही था, जितना हम समझ सकते हैं, है ना। जितनी जानकारी रहती है ना, हम सभी को पता है कि आधिकारिक तौर पर वहाँ के कैसे क्या हालात हैं। 76.1% का यहाँ पर इनको वोट मिले, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, काफ़ी अच्छी बात है। जैसा आगे अब देखा जाएगा, जैसे जो भी होता है। बाकी अभी तो ये एक इतनी न्यूज़ है जो काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम और इंडोर जलीय केंद्र भुवनेश्वर के कलिंगा में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री जी ने स्टेडियम परिसर में एक नए इंडोर डाइविंग सेंटर की आधारशिला भी रखी है। पटनायक जी के अनुसार नई इंडोर सुविधाएं एथलीटों को मौसम संबंधी गड़बड़ी के डर के बिना पूरे साल प्रशिक्षण लेने की मदद करेंगी। जाहिर होता है इस न्यूज़ से या पुरानी न्यूज़ से ओडिशा सरकार, जो वर्तमान में वहाँ की पटनायक सरकार है, वो कितनी ज़्यादा एक्टिव है स्पोर्ट्स को लेकर और गेम्स को लेकर, ज़रूर इनके कार्यों पर एक बार नज़र डालना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में तेलंगाना की जो वर्तमान में राज्यपाल थी तमिलिसाई सुंदरराजन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। सूत्रों के मुताबिक उनके तमिलनाडु राज्य से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इस शब्द को ध्यान रखिएगा, बाकी जैसा होता है आगे देखेंगे। सुंदरराजन ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी अपने भूमिका से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में ये 2 पद संभाल रही थी, है ना। 2, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य के राज्यपाल का, है ना। एक राज्य के राज्यपाल और एक राज्य के उपराज्यपाल, एक केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल का। उन्होंने अपना इस्तीफा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है ना। जब भी राज्यपाल या उपराज्यपाल को इस्तीफा देना होता है तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, सेवानिवृत्त नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती, हम सभी लोग अच्छे तरीके से परिचित हैं प्रसार भारती से। आकाशवाणी, दूरदर्शन, इन सारी चीज़ों की जो एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी बोर्ड का नया अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। फरवरी 2020 में इनके पहले ए सूर्य कुमार के 70 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद 4 साल से खाली था, जो पद के लिए ऊपरी आयु सीमा थी, है ना, 70 साल।
अब तब से 4 साल से पद को कोई नहीं संभाल रहा था और प्रसार भारती जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन पर अध्यक्ष का पद खाली होना वाकई में एक बहुत चिंता का विषय था। 4 साल के बाद अब नौकरशाह सेवानिवृत्त नौकरशाह नवनीत कुमार सहगल की नियुक्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं। आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ सहयोग की घोषणा की है। आईआईटी दिल्ली और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज दोनों आपस में सहयोग करने वाले हैं, जो व्यावहारिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण कदम है। जाहिर तौर पर आईआईटी दिल्ली, मतलब जब भी सहयोग ये शब्द आता है, सहयोग है, समझौता है या साझेदारी, इसमें दोनों का कहीं ना कहीं फ़ायदा निहित होता है। यह साझेदारी, देखिए साझेदारी है ना, पार्टनरशिप, भारत में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति आईएआई की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आईएआई मतलब यही इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है ना, इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका लक्ष्य संयुक्त परियोजनाओं, प्रशिक्षण पहल और अनुसंधान परामर्श के माध्यम से नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना है। काफ़ी अच्छी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी, ज़रूर थोड़ी देखिएगा इसके बारे में। चलिए जी, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपना जो भी आपका सजेशन हो, जो भी चीज़ हो, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। कोई भी अगर आपको ऐसा लगा हो कि ये सही नहीं है तो आप वो ज़रूर बताइए। आपके बहुमूल्य सुझाव हमारे लिए, जैसा हमने बताया, बहुमूल्य हैं। बाकी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं कोई भी प्रश्न। अपनी स्टडीज़ को लगातार करते रहिए। हमारी आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ हम ख़त्म कर रहे हैं आज के इस वीडियो को। यह थी अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।